Good morning children. Today is your next SST class 4. मैं आज आप लोगों को SST में लेसन 6 पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों. चलिए शुरू करते हैं. द कोस्टल प्लेन्स. देखिए ये आप लोगों का लेसन 6 है बच्चों. इसमें आज मैं आप लोगों को लेसन 6 में पढ़ाऊँगी द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड. India is surrounded by water on 3 sides, the Arabian Sea on the west, the Bay of Bengal on the east, and the Indian Ocean on the south. Such a big land mass surrounded on 3 sides by water is called a peninsula. So India is a peninsula. भारत पानी से 3 ओर से घिरा हुआ है. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन. ऐसा बड़ा ज़मीन का भाग जो पानी से तीनों ओर से घिरा हो उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं. जैसे इंडिया. ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला इज़ द कोस्ट. ए कोस्ट इज प्लेस वेयर सी वाटर मीट्स द लैंड. इंडियन पेनिनसुला के चारों ओर समुद्री तट है. कोस्ट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर समुद्र का पानी ज़मीन से आकर मिलता है. इंडिया हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,416 किलोमीटर्स. इट बिगिंस इन द वेस्ट इन द गुजरात and moves southwards along the western border of Maharashtra. Goa, Karnataka and Kerala are reaches Kanyakumari, the southernmost tip of mainland of India. Then it moves along the eastern border of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal. Such a long coastline is a great advantage for India. इंडिया के समुद्र तट की लंबाई 7,416 किलोमीटर है बच्चों. यह गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला होते हुए कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. It gives us a large area for fishing. Many seaports have been developed all along the coastline. These seaports play a major role in foreign trade. यह समुद्र तट हमें काफ़ी बड़ा एरिया देती है फिशिंग के लिए. यहाँ के बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साधन भी है बच्चों. ऑल अलोंग द कोस्ट लाइन आर नेरो प्लेन्स. दिस प्लेन्स आर नाउ एज द कोस्टल प्लेन्स. द कोस्टल प्लेन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स जो है बच्चों 2 भाग में है, जिसे हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं. आप इस फिगर में भी देख सकते हैं. ये किनारा जो है बच्चों यही है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड इधर है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिगिन फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ एंड एंड्स एट कन्याकुमारी इन द साउथ. इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज ब्रॉडर देन द साउदर्न पार्ट. यह गुजरात से शुरू होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. यह वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है. इसका नॉर्थ पार्ट साउथ पार्ट से चौड़ा है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इन द मिडिल एंड द मालाबार कोस्ट इन द साउथ. लगून्स और बैकवाटर locally called canals are found all along the Malabar coast. Many lighthouses have been built all along the Konkan coast. These lighthouses warn the ships and fishing boats against the danger of hidden rocks in the sea. खाड़ी, जिसे हम लोग लगून्स के नाम से भी जानते हैं, कयाल्स भी कहते हैं, वो मालाबार कोस्ट के चारों ओर है. कोंकण कोस्ट के साथ साथ ढेर सारे लाइट हाउसेस हैं. यह लाइट हाउसेस जहाज़ों और मछुआरों को अलर्ट करती है बड़े बड़े पत्थरों से. रॉक इन द सी. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्टार्ट्स फ्रॉम कन्याकुमारी इन द साउथ एंड गोज अप to the West Bengal in the north. The eastern coastal plains lies between the eastern Ghats and the Bay of Bengal. It is broader than the western coastal plains. यह coastal plains कन्याकुमारी से वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है. यह ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है. यह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से भी चौड़ा है. The eastern coastal plains is divided into 2 parts, the northern Kirkars and the Coromandel coast. The rivers like the Godavari, Krishna, Kaveri and Mahanadi flow through the eastern coastal plains. यहाँ से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी बहती है बच्चों. They form big deltas at their mouths. People grow rice in these deltas in a big way. यहाँ यह एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है बच्चों, जो नदी, जिसे हम लोग नदी का किनारा या मोहाना भी कहते हैं. इस किनारे पर लोग जो हैं चावल की खेती बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं.
The island. India has two groups of islands, the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Island in the Arabian Sea. The Andaman and Nicobar consist of about 300 big and small islands in the Bay of Bengal. These islands were known as Kalapani during the British rule. The southernmost point of India, the Indira Point, is situated here. अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर 300 से बड़े और छोटे आइलैंड हैं जो बे ऑफ बंगाल में है। इन आइलैंड्स को काला पानी के नाम से बुलाया जाता है, जो ब्रिटिश रूल के समय से विख्यात हैं बच्चों। लक्षद्वीप आइलैंड आर ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड इन द अरेबियन सी। द मोस्ट striking features of these islands is that they are made of the corals. The corals are the main of sea creatures. लक्षद्वीप आइलैंड्स 36 आइलैंड्स का ग्रुप है जो अरेबियन सी में है। इसका एक महत्वपूर्ण फीचर्स यह है कि यह कॉरल से बना हुआ है। कॉरल सी क्रिएचर्स के डेड रिमाइन को बोला जाता है। गुजरात लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स कवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड आइलैंड। गुजरात लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ट्रेडिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। गुजरात जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है और व्यापार और मछली पकड़ना यहाँ के लोगों का मुख्य साधन है। द मेन क्रॉप्स आर ज्वार, बाजरा, कॉटन, शुगर केन, टोबैको एंड ग्राउंड नट। यहाँ का मेन उपज जो है बच्चों ज्वार, बाजरा, कॉटन, शुगर केन, टोबैको एंड ग्राउंड नट है। डेयरी फार्मिंग इज पॉपुलर इन द अराउंड आनंद डिस्ट्रिक्ट। अमूल वेल नाउ फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट इज लोकेटेड हियर। दूध का उत्पादन आनंद डिस्ट्रिक्ट में है और उसके आसपास के इलाके में फेमस है। और अमूल, डेयरी मिल्क, ये सब तो बच्चों बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे इसको। गुजराती इज़ द मेन स्पोकन लैंग्वेज। गुजराती यहाँ का मुख्य भाषा है। अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी। अहमदाबाद जो है इसका बहुत बड़ा शहर है। साबरमती आश्रम इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अहमदाबाद। साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद के किनारे बसा हुआ है। द गिर नेशनल पार्क, द होम ऑफ एशियाटिक एनिमल, इज एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन। गिर नेशनल पार्क जो है बच्चों जहाँ पर एशियाटिक लायन मिलता है और जो टूरिस्ट के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। महाराष्ट्र, द कोंकण कोस्ट इज द ओनली पार्ट ऑफ महाराष्ट्र दैट लाइज इन द कोस्टल प्लेन्स। मुंबई, द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इज सिचुएटेड ऑफ द कोंकण कोस्ट। इट इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इट हैज़ इंडियाज बिगेस्ट सी पोर्ट्स एज वेल एज एयरपोर्ट। महाराष्ट्र का कोंकण कोस्ट ही एक ऐसा समुद्र तट है जो कोस्टल प्लेन में स्थित है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी है वो कोंकण कोस्ट पे स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे बहुत बड़े प्रसिद्ध बंदरगाह और हवाई अड्डा भी है। द सी बेड ऑफ द कोंकण कोस्ट हैज़ लार्ज डिपोजिट्स ऑफ पेट्रोलियम। द रीजन इज कॉल्ड बम्बई हाई। कोंकण कोस्ट का सी बेड समुद्र तट जो है, समुद्र तल जिसको कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम मिलता है बच्चों। यह रीजन हम लोगों को हम लोग इसे बम्बई हाई के नाम से इस रीजन को जानते हैं। गोवा इज ए स्मॉल बट ब्यूटीफुल स्टेट। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। गोवा जो है बच्चों बहुत ही छोटा शहर है लेकिन बहुत ही सुंदर है कि यहाँ के लोगों का मुख्य रोजगार जो है फिशिंग यानी मछली पकड़ना और खेती करना। द मेन क्रॉप्स आर राइस, कोकोनट, कैश्यू एंड मैंगो। माइनिंग इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। इन सब चीज़ों का यहाँ पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज भी है। गोवा इज़ द लैंड ऑफ बीच एंड चर्चेज। गोवा शहर बीच और चर्च के लिए प्रसिद्ध है। द सेंट जेवियर्स चर्च, द महालक्ष्मी टेम्पल एंड द फोर्ट अगुदा आर द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इन गोवा। सेंट जेवियर चर्च और यहाँ का महालक्ष्मी टेम्पल, अगुदा के किलाएँ बहुत ही फेमस है बच्चों और यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है। क्रिसमस इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। क्रिसमस जो है यहाँ का मुख्य त्यौहार है और यहाँ पर मनाया भी जाता है बहुत धूमधाम से। पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। पणजी जो है गोवा की राजधानी है बच्चों। तो आज के फर्स्ट पार्ट में मैंने लेसन 6 का वीडियो जो आप लोगों को भेज रही हूँ बच्चों,
ये आप लोगों को 43 पेज नंबर से 45 पेज नंबर तक मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है, और इसका नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में भेजूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों। एक दिन में इतना सारा आप लोगों को मैं नहीं भेज पाऊँगी। सेकेंड डे फिर आप लोगों को इसका दूसरा भाग मैं भेज दूँगी। ओके बच्चों, उम्मीद है इसको आप लोग फिर से घर में पढ़ेंगे और समझेंगे। बाय बाय।